हेलो स्टूडेंट्स, बाल महाभारत कथा में चैप्टर 19 इस एपिसोड का टाइटल है कि द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। द्वेष करना आप समझते हो। द्वेष करने का मतलब है दूसरे से बुरी भावना रखना, दूसरे का अहित, दूसरे का नुकसान करने की कोशिश करना, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करना, उसे तंग करना। तो महाभारत के कैरेक्टर में अगर हम पांडव और कौरवों की बात करते हैं तो आप बताओ कि द्वेष करने वाला ग्रुप कौन सा है, द्वेष करने वाला कैरेक्टर, सबसे बुरा कैरेक्टर कौन है? ऑब्वियस है, दुर्योधन है ना। उसके मन में शुरू से ही पांडव के पांचों भाइयों के प्रति द्वेष की भावना रही है, और जिसके मन में बुरी भावना होती है, द्वेष होता है, तो जेलसी भी होती है ना। वो बैड कैरेक्टर्स होते हैं, उनके अंदर में अच्छे गुण नहीं दिखेंगे, बुरे गुण की अधिकता होगी। तो शुरू करते हैं। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। वहां से लौट करके वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाया। धृतराष्ट्र ने जब ये सुना कि पांडव वन में जंगल में बड़ी बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं, भाई जंगल में राजकुमार रहे, राज परिवार के लोग रहें तो तकलीफ तो होगी ना। जब वो राज परिवार में होते हैं तो नौकर चाकर, बड़ा सा महल, इतनी सारी सुख सुविधा, किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है। और जंगल में तो आपको आश्रम बना करके रहना होगा, जंगली जानवरों का डर, और महलों के सुख तो नहीं मिलते। तो धृतराष्ट्र ने ये जब सुना कि पांडव जंगल में बड़ी तकलीफ उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी है ना, इनकी जोड़ी, ये तो कुछ और ही सोचते थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। लेकिन दुर्योधन को भला इतने से ही कहाँ सेटिस्फैक्शन होता, वो तो शुरू से ही पांडवों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था, मार डालने की कोशिश करता था, दुख पहुंचाने की कोशिश करता था। वो कर्ण से कहता कि कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपने आँखों से देखूं, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि जंगल में जाकर के पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए, परमिशन मिल जाए। तो कर्ण बोला कि द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर के चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। यहाँ पर एक शब्द आया चौपाया। चौपाया समझते हो ना, 4 फुटेड। अक्सर बच्चे गाय पर जब लेख लिखते हैं, घोड़े पर लेख लिखते हैं तो लिखते हैं कि घोड़ा एक चौपाया जानवर है, वही शब्द चौपाया। तो फिर कर्ण ने कहा कि इसी बहाने हम भी पिताजी की अनुमति, धृतराष्ट्र की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि हमें भी वहां जाकर के चौपायों की गिनती करनी है। तो कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी नहीं पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े कि अरे वाह, ये तो एक तरीका मिल गया कि हम लोग किस तरीके से पांडवों को परेशान होता हुआ दुख में देख सकते हैं, सामने से आई विटनेस बन करके। तो राजकुमारों ने धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि वो इसकी अनुमति दे दें, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने। दुर्योधन ने ये विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वहाँ वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। तो धृतराष्ट्र के बारे में तो हम लोग जान ही रहे हैं ना कि वो हमेशा से ही दुर्योधन की बातों के सामने में झुकने की आदत रही है, वो झुकते आए हैं पुत्र मोह की वजह से। धृतराष्ट्र के अंदर में धर्म और अधर्म का ज्ञान था, बुद्धि थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक तो वो अंधे थे, वो बुद्धि से भी अंधे हो जाया करते थे जब धृतराष्ट्र को दुर्योधन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फुसला लिया करता था और अपनी गलत बातों के समर्थन में भी उनसे हाँ करवा लेता था। अब यही बात है, तो धृतराष्ट्र ने विवश होकर के अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना को साथ में लेकर के कौरव द्वैत वन के लिए रवाना हुए। अब भाई जब पांडवों से मिलना तो था नहीं, दूर से ही देखना था, तो सेना लेकर के जाने की बात क्यों है? दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे भाई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि वो पांडवों को तकलीफ में देखें। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसी जगह पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की ही दूरी पर था। तो बहुत सारे बच्चे होंगे
जिन्होंने कोस के बारे में नहीं जाना होगा वो माइल समझते होंगे, किलोमीटर समझते होंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि किलोमीटर आप जानते ही हो, 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है। और ये पता है कि एक कोस में कितना किलोमीटर होता है? एक कोस में कितना किलोमीटर होता है? सोचो सोचो, किसी को पता है तो कमेंट में लिखे, पहले से पता हो तो। एक कोस में एक्चुअली में 3 किलोमीटर होते हैं। तो इन्होंने 4 कोस की दूरी पर अपना आश्रम, अपना डेरा लगाया था, अपना कैंप लगाया था। 4 कोस कितने हुए? 12 किलोमीटर्स, ठीक है ना। 4 कोस का मतलब 12 किलोमीटर की दूरी पर कौरवों ने, दुर्योधन और कर्ण ने अपना कैंप लगाया था। गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय, वहां एक तालाब रहा होगा, उसके किनारे पर डेरा डाले हुए थे। अब दुर्योधन के अनुचर, अनुचर का मतलब है उसके सेवक, सर्वेंट्स, है ना, जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्वराज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली। खबर लेने का मतलब क्या है? डांटा फटकारा होगा और मौका लगने पर पिटाई भी की होगी शायद। तो वे कुछ न कर सके और अपना प्राण लेकर के भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो भाई वो तो अहंकारी है, क्रोध तो उसके बिल्कुल बात बात पर उसे क्रोध आता है, तो उसके क्रोध की सीमा न रहे और सेना लेकर के वो आया ही था। वो अपनी सेना लेकर के तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गईं। घोर संग्राम छिड़ गया, यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के रथ और अस्त्र भी चूर चूर हो गए और वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया और फिर रस्सी से बांध करके उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजा करके विजय घोष किया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन वो उसके साथी अपमानित हुए हैं तो उसने गंभीर स्वर में कहा कि भाई भीमसेन, ये सब हमारे कुटुंबी ही तो हैं। कुटुंबी सबका मतलब होता है रिलेटिव होना, रिश्तेदार होना। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्व के बंधन से छुड़ा लाओ। अब युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। अंततः गंधर्वराज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया, है ना, आजाद कर दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। तो कहाँ तो कौरव आए थे पांडवों की तकलीफ को देखने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए, और वो खुद ही अपमानित होकर के हस्तिनापुर लौट गए। पांडवों के वनवास के समय में दुर्योधन की तो इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी, है ना, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों की सलाह मान करके दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही अपना मन संतोष कर लिया। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के दुर्योधन के राजभवन में पधारे और दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि वत्स, कोई वर चाहो तो मांग लो। वत्स का मतलब है बेटा, पुत्र, है ना, ऐसे कहते हैं लोग प्यार से। और वर तो आप समझते हो ना, बूंद। हाँ, ये जो कलयुग के पहले वाले युग रहे हैं उस समय में वरदान, वर मांगने वाली बातें बहुत हुआ करती थी। मतलब कोई भी श्रेष्ठ अपने से अगर किसी बात पर खुश हो जाए तो दूसरों को वरदान दिया करते थे। तो दुर्योधन बोला कि मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर के मुझे अनुग्रहित किया है, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर के उनका भी सत्कार स्वीकार करें और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें। वह ये कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हों और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों, रेस्ट कर रहे हों। तो बच्चों, आपको दिख रहा होगा ना कि दुर्योधन की इस बात में कौन सी चाल है ना। वो दुर्वासा ऋषि जो हैं, दुर्वासा ऋषि जो अभी दुर्योधन को वरदान देने की बात कर रहे थे, उनके बारे में ये बात प्रचलित है
कि वो खुश होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, वरदान देते हैं, और कई बार वो बहुत जल्दी नाराज भी होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं किसी किसी बात पर, और उस पर वो श्राप देते हैं, नुकसान की बात करते हैं दूसरों को। तो एक्चुअली में दुर्योधन चाहता था कि भाई पांडव तो वहाँ आश्रम बना करके रह रहे हैं, उनके पास खाने पीने और सुख सुविधा के लिए कुछ है नहीं, तो वो दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्यों के लिए स्वागत सत्कार की क्या व्यवस्था कर पाएंगे। और ऐसे में नाराज होकर के दुर्वासा ऋषि शायद उन्हें कोई श्राप दे दे। तो ये चाल थी दुर्योधन की। एक और तरकीब क्या सोची थी दुर्योधन ने कि भाई आप तब जाएं उनके पास में जब द्रौपदी पांडवों को और परिवार को भोजन करा चुकी हो, मतलब जो खाना है घर में वो खत्म हो चुका हो। समझ सकते हो ना। तो दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ में युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की और उनका सत्कार किया, स्वागत सत्कार किया, है ना, जो भी रिसोर्सेज उनके पास में थे उससे किया। कुछ देर के बाद मुनि ने कहा कि अच्छा हम सब अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। हाँ, एक तो पांडव जंगल में रह रहे थे, जंगल में रिसोर्सेज की कमी होती है, और यहाँ पर क्या है, दुर्वासा ऋषि पहुँचे हैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ में, 10,000 पर्सन्स फॉलोअर्स। तो ऐसा करके दुर्वासा ऋषि शिष्यों के साथ नदी पर स्नान करने चले गए। तो वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर के सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था। अक्षय शब्द का मतलब क्या होता है, जो कभी खत्म ना हो। बिल्कुल, अक्षय कुमार, अक्षय है ना, क्षय अक्षय, तो अक्षय का मतलब होता है कभी भी खत्म ना होने वाला। तो ये एक स्पेशल पॉट था पांडवों के पास में जिसे सूर्य ने दिया था, और कहा था कि 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूँगा। इसकी विशेषता ये है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र से, इस पॉट से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। तो यही स्पेशल कंडीशन थी कि चाहे जितने लोगों को खाना खिलाना हो अक्षय पात्र से खिला सकते हैं, लेकिन द्रौपदी सबसे आखिर में अगर द्रौपदी ने खाना खा लिया तो उसके बाद इस अक्षय पात्र की ये जो कैपेसिटी है उस दिन के लिए ये पावर चली जाएगी। तो जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खिला पिला करके द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, तो इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। अब वो आज के दिन में कुछ और लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता था। तो द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी कि भाई क्या उपाय करे, कैसे करे। हाँ, दुर्वासा ऋषि नाराज हो जाएं तो श्राप दे सकते हैं, और उनके 10,000 शिष्यों को खिलाना है, एक दो आदमी की बात नहीं है। तो बड़ी चिंता हो उठी और कोई सहारा न पाकर के उसने परमात्मा की शरण ली, परमात्मा ईश्वर। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जा करके द्रौपदी के सामने खड़े हो गए और बोले कि बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है ना। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई। कृष्ण बोले कि जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखें उसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ा करके अक्षय पात्र बर्तन ले आई और उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की एक पत्ती लगी हुई थी। जादू होने वाला है, जादू। तो श्री कृष्ण ने उस अक्षय पात्र से उस अन्न का एक कण और साग की वो पत्ती मुंह में डालते हुए कहा, मन में कहा कि यह भोजन हो और इससे उनकी भूख मिट जाए। ऐसा कहा, क्या कहा कि यह भोजन हो और इससे उनकी भूख मिट जाए। तो द्रौपदी ये देख करके सोचने लगी कि कैसी हूँ मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसीलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। वासुदेव, वासुदेव श्री कृष्ण के पिताजी का नाम था और वासुदेव श्री कृष्ण का दूसरा नाम था। तो द्रौपदी बोलती है कि धिक्कार है मुझे। इस तरह द्रौपदी अपने आप को
धिक्कार रही थी, अपने आप को बुरा भला कह रही थी। कितने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर के भीमसेन को कहा कि भीम, जल्दी जाकर के ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। तो भीमसेन उस स्थान पर गया जहां दुर्वासा ऋषि शिष्यों के साथ में स्नान कर रहे थे। नजदीक जाकर के भीमसेन देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है वहीं पे। तो शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे कि गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कहा है कि भोजन तैयार करके रखें, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे तो उठा भी नहीं जाता, इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। तो ऐसा सुनकर के दुर्वासा ऋषि ने भीमसेन से कहा कि हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर के कहना कि असुविधा के लिए, ये जो डिस्कम्फर्ट हुआ हमारी वजह से, इसके लिए हमें क्षमा करें। मैं तुम्हारे यहाँ कह आया कि मैं आकर के भोजन करूँगा, तुमने व्यवस्था करके रखी होगी, पका करके रखा होगा, और तो हम तो यहाँ खा चुके। तो दुर्वासा ऋषि ने ऐसा कह करके क्षमा मांगी और ये कह करके ऋषि अपने शिष्यों सहित वहाँ से रवाना हो गए। तो देखो यहाँ पर दुर्योधन की ये चाल भी नाकामयाब हो गई कि कैसे दुर्योधन ने सोचा था कि वो दुर्वासा ऋषि की श्राप से पांडवों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, है ना। तो स्टूडेंट्स, मेरा चैनल YouTube पर है ना। चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने कमेंट ज़रूर लिखना। अभी हर अगले एपिसोड में हम महाभारत की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को पार्ट बाय पार्ट, एक एक एपिसोड करके पढ़ने वाले हैं। और जब आप ये कहानियाँ सुनोगे तो आपको लगेगा कि आखिर क्या बात थी कि लोग कहते थे कि महाभारत ज़रूर पढ़नी चाहिए, उसकी कहानियाँ ज़रूर सुननी चाहिए। तो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।